तो हेलो दोस्तों, मैं सजदानंद पुनः एक बार फिर आपके सामने कुछ मज़ेदार, चटपटेदार, मसालेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। और जो भी आपका डाउट होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख दीजिएगा और उसको हम बता देंगे। तो दोस्तों, समय को गंवाते नहीं, हम आगे बोर्ड पर काम करते हैं। हम विभाज्यता का नियम हम पढ़ रहे हैं, डिजिबिलिटी का नियम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट पढ़ा दिया है। आज तीसरा पार्ट है। तो तीसरा जो बच्चा नया जुटेगा हमसे, पहले वो 2 पार्ट को पढ़ने के बाद ये तीसरा पार्ट को पढ़ेगा। चलो ध्यान दें, हम आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर कि आप बताओ बेटा कि 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। रूल ऑफ थ्री, मतलब 3 से विभाजिता का नियम क्या है। 3 से विभाजित होने का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम, रूल ऑफ 3। ठीक है, कोई संख्या 3 से कब विभाजित हो जाएगी ये हमको बताना है। ठीक है, कोई संख्या 3 से कब विभाजित हो जाएगी ये हम कैसे पता कर लेंगे। चलो ध्यान देते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिखा, पहला एग्जांपल के तौर पर कि 932, हमने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर और हमने बताया कि ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 1 3 ऐसे नहीं करना है। तो 3 से विभाजित होने का नियम यह है कि इन सारे नंबरों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो इन सारे नंबरों का अगर सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो सारे नंबरों को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 2 11 4 15 3 18 2 20 1 21, मतलब हमारे पास 21 आ गया, 21 आ गया। अर्थात 21 तो क्या होता है, 3 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अर्थात ये पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अर्थात पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आपको। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमने एक नंबर लिख लिया और बोला कि ये जो संख्या है ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि सर आप अभी ने बताया कि सारे नंबरों को अगर हम ऐड कर देते हैं और अगर उनका सम जो है, योगफल अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलो देखते हैं। 5 2 7 और 7 और 9, 7 और 9 16, 16 3 कितना होता है 19, 19 2 21 और 21 7 28, 28 2 30। समझ में आ रहा है कि नहीं, 30। अर्थात 30 3 से क्या है बेटा, डिवाइड है। जब डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। चलो जब ये हमको करना ही है ना, तो हम तो ऐसे भी तो कर सकते थे बेटा ना। चलो ध्यान दो, ये 30 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 30 से डिवाइड है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जब 3 से हमको डिवाइड, लास्ट में 3 से हमको डिवाइड करना ही है ना, तो जहां जहां 3 से डिवाइड हो रहा है उसको क्या करें, हम पहले ही काट दें। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 4 6, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 1 3, अर्थात 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड। पूरी संख्या 3 से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। हम यहाँ पे देख लेते हैं, 9 डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 7 2 9 डिवाइड हो रहा है 3 से। ठीक है, 5 2 7 2 9, ये क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर बारी बारी से देख लेते हैं, बारी से एक एक संख्या को अगर हम देख लेते हैं, मतलब उनका सम ही क्या होता है, डिवाइड हो, उनका मतलब लास्ट में हम जोड़ करके क्या करते हैं, 3 से भागा नहीं देते हैं। तो जहां 3 का मल्टीपल आपको दिखाई दे उसको आप क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, वो संख्या पूरी 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे लिख देते हैं 7 2 3 9 8, ठीक है, 5 2, ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो हमने बोला आप लोगों को कि जहां जहां 3 का मल्टीपल है उसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दो। मतलब ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 9 भी 3 से कट रहा है, और 7 और 2 9, ये भी 3 से कट रहा है। अब देखो इसमें
8 5 13, 13 2 15, ये भी 3 से कट रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये भी 3 से कट रहा है, अर्थात पूरी संख्या 3 से क्या है, कटे। मतलब हमको योग करने में थोड़ा समय लगता कि नहीं? तो इस प्रकार लास्ट में 3 से काटना है, तो जहां जहां 3 दिखाई दे रहा है उसको क्या करो, कैंसिल कर दो। समझ में आया कि नहीं? अब हम चलते हैं क्वेश्चन कर, कि इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलो अब ध्यान दो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम इन चारों ऑप्शनों को आप देख रहे हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं आप कैसे करते हैं इसको। पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन 34 71 6, 34 71 6। ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है 34 78 3, 34 78 3। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है 34 623, 34 623। और ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है आपको 34 782, 34 782। ठीक है, और बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित संख्याओं में से एक कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। यही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब 3 से कौन सी संख्या कटती नहीं है। तो 3 से कटने का नियम अभी हमने क्या बताया, जहां भी 3 दिखाई या 3 का मल्टीपल दिखाई दे उसको क्या करो, 3 से कैंसिल कर दो। जैसे यहाँ पर देखो, हमको ये 3 दिखाई दिया, कैंसिल, 3 कैंसिल। ठीक है, देखो अब देखो 7 7 4 11, 11 1 क्या हो गया 12। समझ लो कि नहीं? ये 12 भी क्या होता है 3 से कैंसिल हो जाता है, अर्थात ये 3 से कटने वाली संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नहीं कटने वाली संख्या। अब देखो 3 खत्म हो गया, जहां जहां 3 का मल्टीपल दिखाई देगा या 3 दिखाई देगा या उसका सम मतलब मल्टीपल दिखाई देगा, तो हम 3 को क्या कर देंगे, मतलब जोड़ने के बाद भी अगर 3 से कट रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम कैंसिल कर देंगे। अब देखो 7 4 11, 11 8 का कितना होता है बेटा, 7 4 11, 11 8 कितना होता है 19, 19 होता है। तो 19 तो ये कटेगा नहीं 3 से ना, तो यही नहीं कटने वाली संख्या है, यही कटने वाली संख्या नहीं है। आगे देख लेते हैं बेटा, इसको देखो 3 3 6 कट रहा है, और 4 2 6 क्या हो गया, कट गया, अर्थात ये 3 से कटने वाली संख्या है। अब देखो ये 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 7 क्या होता है 15, कटने वाली संख्या है। समझ में आ रहा कि नहीं? अर्थात कौन सी नहीं कटने वाली संख्या है, हमारे पास ऑप्शन बी वाली जो संख्या है वही नहीं कटने वाली संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है आप सभी लोगों को? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है कि यदि 8 6 y 5 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, y का हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है, मतलब कि कम से कम मान ज्ञात करना है, छोटा से छोटा मान ज्ञात करना है। कहा कि यदि 8 6 y 5 8 6 y और 5 ये 3 से क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है। तो कह रहा है कि तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलो देखो y का मान छोटा से छोटा पूछ रहा है ना, चलो तो जहां जहां आपको 3 का मल्टीपल दिखाई देगा उसको क्या करोगे, कैंसिल करोगे ना, तो कैंसिल कर दो। दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन ना, चलो ध्यान दो, ये 6 कैंसिल हो गया। देखो 8 5 13, 8 5 13, 12 तक कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तब क्या लिख सकते हैं 1 + y लिख सकते हैं ना। तो y की जगह हम क्या लिखे y की जगह की जोड़ने पर मतलब 3 से कट जाए संख्या, हम कम से कम सर 2 लिख सकते हैं ना, कम से कम क्या लिख सकते हैं y की जगह 2, तो आंसर आपका क्या होगा 2 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हम इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि a का न्यूनतम मान
जिसके लिए संख्या 638A435 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो एक अंश को छोटा से छोटा मान पूछ रहा है आप, जिसके लिए संख्या 638A435 3 से क्या है पूर्णतः विभाज्य, तो एक का छोटा से छोटा मान क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है 638A435 तो एक का छोटा से छोटा मान ज्ञात करना है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, देखो बेटा, तो जहां जहां आपको 3 का मल्टीपल दिखाई दे या 3 दिखाई दे, उसको क्या करिए, कैंसिल कर दे। कैंसिल हो गया, 3 दूना के 6। अब देखो 8 4 12, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 8 4 12 ये भी कैंसिल हो गया ना। अब देखो ये हो गया 5। अब 5 पे जब हम मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a + 2। तो बताओ a की जगह हम क्या रखें, a की जगह क्या रखें कि ये 3 से कट जाए। तो कहेंगे कि सर a की जगह तो 1 रखना ना पड़ेगा, 2 1 3 कट जाएगा, तो आपको ऑप्शन 1 सही है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कहा कि यदि संख्या 715b 715b 423 24 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो b के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। b के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो 3 से पूर्णतः विभाज्य है ना, जब 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो जहां जहां 3 दिखाई दे या 3 मतलब कि जोड़ने पर, सम जोड़ने पर 3 से कट रहा है, उसको क्या करो, पहले कैंसिल कर दो। तो हमने क्या किया, हमको दिखाई दिया 5 1 6 कैंसिल कर दिया, 4 2 6 कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, 2 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास 7 बचा। 7 बचा बेटा, इसका मतलब क्या होगा, 3 दूना के 6 मतलब 1 बचा। मतलब हम लिख सकते हैं b + 1। अब बताओ भैया b की जगह हम क्या रखें कि वो 3 से कैंसिल हो जाए। समझ में आ रहा कि नहीं, वो बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा। तो संख्या हमारे पास 0 से क्या होता है, 9 ना होता है। तो बेटो बताओ आप सभी लोग, तो b का मान अगर हम 8 रखेंगे बड़ा से बड़ा, अगर 9 रखते हैं तो ये तो 10 हो जाता, नहीं करता। तो हमको क्या रखना पड़ेगा, b का मान 8। तो आपको आंसर कौन सा सही होगा, 8 वाला आंसर सही। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि 276x1 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या है। 276x1 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। x के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करो। अब भैया जहां जहां आपको 3 दिखाई दे, आप क्या करो, कैंसिल कर दो। तो भैया देखो 2 1 3 6 कैंसिल, बच गया 7। अब 7 बचा हुआ है, तो 7 बचा हुआ तो मतलब 3 गुना के 6 मतलब 1 हो गया। तो मतलब हम लिख सकते हैं x + 1। तो कह रहा है कि इसके सभी संभावित मानों का क्या करो, योग ज्ञात करो, सभी संभावित मानों का। तो हम x की जगह क्या रखें कि a कट जाए, x की जगह क्या रखें बोलो। तो लिख सकते हैं सर 2 लिख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, बिल्कुल सही 2 रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं, 2 की जगह और क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, बिल्कुल, और 8 रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर 3 रखते थे 4 हो जाता, नहीं करता। अगर यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 6 हो सही हो जाता, कर गया, समझ में आ गया नहीं। 7 रखते थे 8 हो जाता, नहीं। 8 रखे थे 9 हो गया। मतलब सभी संभावित मान हमारे पास यही ना होंगे, तब क्या होगा हमारे पास, देखो 5 2 7 और 7 8 क्या हो गया 15। इसका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, सभी संभावित मानों का आंसर क्या आएगा बेटा, 15 आएगा। आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हम इसको इरेज करते हैं कि संख्या 341 के
ठीक है 3 4 1 के 145 के 3 से के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। ताकि संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। समझ में आ रहा कि नहीं? ताकि संख्या 3 से पूर्णतः क्या हो बेटा? विभाज्य हो। ताकि संख्या 3 से पूर्णतः क्या हो? विभाज्य हो। चलो देखते हैं, हमको k का मान ज्ञात करना है ना। और ये संख्या 3 से क्या है बेटा? पूर्णतः विभाज्य है। जब ये 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो आप ये बताओ, पहला काम आपको ये करना है कि जहां जहां 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है उसको कैंसिल करो। कट गया। और बताओ 5 1 6 कट गया। समझ में आ रहा कि नहीं? 5 1 6 कट गया है। और 4 और 4 8 1 9 ये भी कट गया। तो हमारे पास आ गया बेटा 2k k प्लस k क्या होता है? 2k होता है कि नहीं? k प्लस k मतलब लिख सकते हैं इसको 2k लिख सकते हैं ना 2k। तो हम k की जगह क्या रखें कि जिससे यह कट जाए पूरी तरह। तो k की जगह जहाँ 0 रख सकते हैं तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई होगा। 0 मतलब 0 में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब 2 की जगह हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 4 हो जाएगा कि नहीं। 2 की जगह 3 लिख सकते हैं, 6 हो जाएगा। सही है, कर सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। 3 4 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 7 नहीं लिख सकते, 8 नहीं लिख सकते, 9 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो सबसे बड़ी संख्या तो 9 ना होती है। तो सभी संभावित मानों का योग पूछ रहा है। तो बताओ 36 9 9 9 क्या हो गया बेटा? 18। इसका आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलो, समझ में आ रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संख्या में k के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 450 82 के 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि संख्या k के सबसे बड़े और छोटे मानों का वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे k के सबसे बड़े और सबसे छोटे मानों के वर्गों का हमको योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो संख्या पहले हमारे पास कौन है? 450 82 के है। और ये 3 से क्या है बेटा? पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े के वर्गों का योग ज्ञात करना है। सबसे छोटे और सबसे बड़े के वर्गों का योग ज्ञात करना है, यही ना? सबसे बड़े और सबसे छोटे के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो भैया बताओ, जहां जहां 3 दिखाई दे रहा या उसका मल्टीपल दिखाई दे रहा है उसको कैंसिल करो। तो 5 और 4 9। ठीक है, अब देखो 8 2 10 3 3 के 9 1 बच गया ना। तो 1 बच गया तो 0 में 1 जोड़ो तो 0 एक ही बचेगा। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस k। कोई दिक्कत? 1 प्लस k कोई दिक्कत? तो हम k का मान क्या रखें? सबसे छोटा और सबसे बड़ा कि नहीं? सबसे छोटा k का मान क्या रख सकते हैं बताओ? k का मान अगर हम तो यहाँ पर 2 लिखेंगे कि नहीं, तब भी ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? k का मान 2 रख सकते हैं। अब k का मान हम क्या रख सकते हैं बेटा बताओ? 5 रख सकते हैं। k का मान क्या रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते ना। तो कह रहा कि सबसे बड़ा संख्या का वर्ग और सबसे छोटा संख्या का वर्ग। सबसे बड़ा संख्या का वर्ग क्या होगा? 4 और इसका वर्ग क्या होगा बेटा? 64 होगा। 8 8 64। और इनका योग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 64 4 क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? 64 4 68 हो जाएगा। अंतर पूछ रहा है कि योग पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है पहले देख लो आप। कह रहा है योग ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 68 आ जाएगा। आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप उसे टिक कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 6 अंकों की एक संख्या 198 से पूर्णतः विभाज्य है। 6 अंकों की एक संख्या 198 से पूर्णतः विभाज्य है यदि अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए तब भी संख्या इससे विभाज्य होगी। 6 अंकों की एक संख्या है 198 से विभाज्य है। ठीक है नहीं? 6 अंकों की एक संख्या है और 198 से विभाज्य है। 6 अंकों की संख्या 198 से विभाज्य है। चलो
6 अंकों की एक संख्या है और वो 198 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। चलो देखो सभी लोग, 198 की 6 अंकों की संख्या कोई भी लिख सकते हैं बेटा, ए बी सी डी ई और एफ, 6 अंकों की एक संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लो आप सभी लोग, मान लेते हैं कि 6 अंकों की संख्या हमारे पास ये है और ये क्या कर रहा है कि ये 3 से नहीं 198 से कट जाती है। 198 से क्या होती है, कट जाती है। अच्छा, एक 198 को आप फैक्टर्स में तोड़ो तो 198 को फैक्टर्स में तोड़ो तो 10 18 3 से कट रहा है। 198 क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 198 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है। देखो आप सभी लोग, कह रहा है कि 6 अंकों की एक संख्या है और 198 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर इन संख्याओं को पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए, मतलब इधर से उधर कर दिया जाए, मतलब उधर से इधर का मतलब एफ डी ई सी बी और ए ऐसे कर दिया जाए, तब बताओ ये संख्या किससे कट जाएगी कि नहीं? अच्छा, 3 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है बेटा कि आप बताओ, 3 से विभाज्य होने का मतलब होता है कि इन संख्याओं का योगफल अगर 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अब संख्याओं को हम ऐसे इधर से उधर या उधर से इधर लिख देंगे तब भी तो उसका योग वही ना आएगा। अगर ये संख्या ए बी सी डी ई एफ जी है जो आपके पास, इनको अगर हम इनका योग अगर 3 से कट रहा है, इनका योग अगर 3 से कट रहा है तो यही संख्याएं इधर उधर करके लिखी गई है तो ये भी 3 से क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 3 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर क्या होगा, 3। तो जो पुनर्व्यवस्थित करने पर जो संख्या होगी वो भी क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, यदि 3 अंक की संख्या 2x3 3 से विभाज्य है तो x² प्लस x का मान ज्ञात कीजिए। x का अधिकतम मान मानिए, x का अधिकतम मान मानिए। कह रहा कि 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या क्या है, 2x3 2x और 3, और ये संख्या 3 से क्या है बेटा, विभाज्य है। और ये संख्या किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। जब 3 से विभाज्य है तो हमको पूछ रहा है कि x² प्लस x का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। x² प्लस x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो ध्यान दो आप सभी लोग, पहला काम कि जहां आपको 3 से विभाज्य संख्या ना, जब 3 से विभाज्य तो 3 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं बेटा, इसमें तो 2 से भागा जाएगा नहीं तो इसमें लिख सकते 2 प्लस x। तो x का हम मान क्या रखें, x का मान हम क्या रखें, वो भी बोला गया है कि अधिकतम, मैक्सिमम बोला गया है। तो मैक्सिमम यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं बेटा, 7 रख सकते हैं ना। हम यहाँ क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो इसका मतलब x का मान क्या हो गया, 7। तो x का मान 7 हो गया तो यहाँ गया x² 49 और प्लस 7 क्या हो जाएगा, आंसर 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 कहने का मतलब कोई संख्या 9 से कब विभक्त होती है, विभाज्य होती है। 9 से डिजिबिलिटी का नियम है, 9 से डिजिबिलिटी का नियम मतलब कि 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजित या विभाज्य होने का नियम, होने का नियम। नियम मतलब होता है बेटा रूल, नियम भी होता है रूल। कोई संख्या 9 से कैसे विभाजित होगी ये ध्यान देना है। तो जो 3 का था वही 9 का होता है। समझ में आ रहा कि नहीं समझे? हमने क्या किया था 3 में कि 3 के मतलब कि कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होती थी, अगर उसका पूरी संख्याओं का योगफल अगर 3 से कट जाता था तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाती थी, कट जाती थी। लेकिन उसमें हमने ट्रिक लगाया था कि 3 जहां जहां दिखाई दे रहे हैं वहां कैंसिल कर दो, या जोड़ने पर 6 आ जा रहा है या 3 का मल्टीपल आ रहा है उसको भी कैंसिल कर दो आप। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है कि कोई भी संख्या 9 से कब विभक्त होगी या 9 से डिवाइड कब होगी, जहां जहां आपको 9 दिखाई दे रहा है या 9 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है या जोड़ने पर सम उसका दिखाई दे रहा है, उसको क्या करो, कैंसिल कर दो। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो हम इसको एक एग्जांपल की तौर पर दिखाते हैं।
जैसे हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा एक एग्जाम्पल के तौर पर कि ये बताइए कि 4 9 2 ठीक है 3 6 ठीक है 3 1 8 ठीक है। बताओ ये जो संख्या है 9 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि सर 9 से डिवाइड होने का नियम क्या है कि इन सारी संख्याओं का पहले आप क्या करो, सम करो, जोड़ दो। अगर इनका योगफल अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो जोड़ो आप, तो देखो 9 4 13 13 2 15 15 3 18 18 18 6 18 6 24 24 3 27 27 1 28 28 2 30 6 36। समझ में आ रहा कि नहीं। 36 अर्थात 36 9 से कटता है, अर्थात पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 9 से कट रही है वो संख्या 3 से भी कटेगी। समझ में आ रहा कि नहीं। 15 3 से कट जाता है लेकिन 9 से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो 9 का नियम है वो 3 का है। 9 का अलग है क्योंकि 9 के टेबल में आना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 का रूल जो है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब है आप ध्यान दो कि 9 से विभाजित होने का नियम क्या होता है कि अगर पूरी संख्या का जो सम है, योगफल है, अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। इसका योगफल 36 आ रहा है, 36 9 से कट जाता है, इसका मतलब है पूरी संख्या 36 क्या हो जाएगी, कट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 5 4 2 ठीक है 7 9 8 1 6 3। अब ये बताओ ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप कहोगे क्या कि सर 9 से कटेगी, इसका पता करने के लिए पहले संख्याओं का योगफल कर लो आप। जब संख्याओं का योगफल कर लोगे, अगर संख्याओं का योगफल अगर 9 से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलो ध्यान दो, सुन लो। 5 4 9 9 9 2 11 11 18 18 और 9 27 27 27 9 36 36 9 45। समझ में आ रहा कि नहीं। 36 9 45 अर्थात ये 45 45 9 के टेबल में आता है, अर्थात ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं। हम एक संख्या और लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एग्जाम्पल नंबर तीसरा कि 4 2 3 8 6 2 5। ये संख्या 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो कहेंगे कि सर पहले इस संख्याओं का क्या कर लो, आप योगफल कर लो। जब संख्याओं का योगफल हमने किया तो 6 3 9 और 9 8 कितना हुआ, 17 17 6 कितना हुआ, 23 23 23 2 25 25 5 30। सर 30 हो गया। 30 9 के टेबल में आता ही नहीं है, अर्थात ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी, 9 से नहीं कटेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 9 से नहीं कटेगी, अर्थात ये संख्या 9 से नहीं कटने वाली है, 9 से डिवाइड नहीं होने वाली है। तो आपने क्या किया, इस सम किया ना, आपने क्या किया है, सम किया है, योगफल किया है। तो आपको इतना करने की जरूरत कुछ नहीं है, आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप करेंगे क्या, जरा ध्यान दो। जहां जहां आपको 9 दिखाई दिया, 9 का मल्टीपल दिखाई दे या जोड़ने पर 9 के मल्टीपल में आ जाए, वहां उसको आप क्या करो, कैंसिल कर दो। चलो देखो, हमको 9 यहाँ पर दिखाई दे दिया, ठीक है 9 यहाँ पर दिखाई दे दिया। आप देखो हाँ 3 9 यहाँ पर दिखाई दिया, तो देखो 3 2 5 4 9 यहाँ भी कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, अर्थात ये पूरी संख्या कट जाएगी 9 से कि नहीं। इसको भी देख लो, 5 4 9 7 2 9 9 8 1 9 6 3 9, अर्थात पूरी संख्या क्या हुई, 9 से कट गई। आपको जोड़ने का कोई जरूरत नहीं हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं। जोड़ने में कुछ समय जाता है आप लोगों का। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 4 2 6 3 9, ठीक है 4 2 6 3 9। देखो 8, देखो यहाँ पर 8 6 14 14 2 16 14 2 16 और 16 16 5 करोगे तो कितना हो जाता है, 21। समझ में आ रहा कि नहीं। 21 9 से डिवाइड नहीं हो पाती है। समझ में आ रहा कि नहीं, अर्थात ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, ये दोनों संख्याएं 9 से डिवाइड हैं। तो आपको करना क्या है कि डिवाइड करो तो सम मत करो आप। जहां जहां 9 का क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 9 का क्या दिखाई दे रहा है, मल्टीपल दिखाई दे रहा है, या 9 दिखाई दे रहा है, उसको क्या करो, कैंसिल कर दो। आपका
क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं अब इस नियम को क्वेश्चन पर कैसे लागू किया जाता है उसके आधार पर क्वेश्चन सेट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? Which of the following number is divisible by 9? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। चलो ध्यान दो सभी लोग, क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऑप्शन है पहला 55 39 46, 55 39 86। ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है बेटा 13 24 90, 13 24 90। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है 94 12 01, 94 1204। ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है 35 0, ठीक है, 35 0 8 4 6। कह रहा कि इसमें से कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य होने का मतलब हमको क्या करना है बेटा, आप बताओ। जहां जहां 9 का मल्टीपल है या 9 के टेबल में है या जोड़ने पर 9 आ जा रहा है, उसको हमको क्या करना है, कैंसिल कर देना है। चलो ध्यान दो सभी लोग, देखो हो 5 5 10 8 18 कैंसिल, समझ में आ रहा कि नहीं? 9 कैंसिल, 36 9, यही विभाज्य है। समझ में आ रहा कि नहीं? हमसे पूछा था कौन सा विभाज्य है, हमारा यही क्वेश्चन विभाज्य है। आंसर आपका निकल गया, लेकिन इसको भी बता देते हैं। ये 9 कैंसिल हो गया। अब देखो 4 2 6 और 3 9, एक बच गया, ये विभाज्य नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब देखो 9 कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान यहाँ पर देखो 4 4 8 8 1 9, 2 बच गया, ये विभाज्य नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं? अब देखो यहाँ पे देखो, हाँ देखो 6 और 3 क्या हो गया बेटा, 9 हो गया। अब 5 और 4 क्या हो गया, 9 हो गया। बच गया हमारे पास क्या, 8। ये विभाज्य नहीं है। अर्थात हमसे पूछा कि कौन सी संख्या विभाज्य है, तो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए क्या है, विभाज्य है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप सम करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी होता, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। पहला ऑप्शन है आपके सामने 83 0 61। पहला ऑप्शन है आपके सामने 83 0 61। ऑप्शन बी आपके सामने दिखाई दे रहा है 39 568, सॉरी 29 568। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, 78 43 2, 7 8 4 3 2। और ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 47 69 5, 47 69 5। ठीक है, तरह की निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य है 9 से? तो आप देखो ना, तो जहां जहां 9 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जोड़ने पर, सम करने पर भी 9 दिखाई दे रहा है, उसको क्या करो, कैंसिल कर दो। ठीक, आप देखो 8 1 9, 6 3 9, ये विभाज्य है कि नहीं? ये क्या है, विभाज्य है। और यहाँ देखो ये 9 है, 9 है ना। अब देखो यहाँ पर 9 से कैंसिल हो गया, और 6 5 11, 6 5 11, 11 8 कितना होता है, 11 8, 11 और 8 19, 19 2 21, 21 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, 18 3 21, 3 बच गया, ये विभाज्य नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पर 8 7 15, या जहां जहां आपको 9 दिखाई दे, 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9। अब देखो इसमें से एक घटा दोगे, इस 8 को दे दोगे तो ये भी 9 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 6 बच जाएगा ना। तो ये भी क्या है, विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पे देखो 9 कैंसिल हो गया। अब 9 कैंसिल हो गया बेटा, तो अब देखो 6 5 11, 11 7 कितना होता है, 18। समझ में आ रहा है कि नहीं?
यहाँ पे 4 बच गया, अर्थात ए भी विभाज्य नहीं है। कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए वाला क्या है बेटा? सही है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया लगा होगा और समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या 2 3 a 6 8 b ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 a 6 8 b which is divisible by 3 but not divisible by 9। कहने का मतलब है सबसे बड़ी संख्या 2 3 a 6 8 b ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन चारों ऑप्शन को थोड़ा सा देख ले आप सभी लोग। पहला ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा है बेटा 2 3 8 6 2 3 8 6 8 9। पहला ऑप्शन है आपके सामने 2 3 8 6 8 6 8 9। और ऑप्शन बी है आपके सामने 2 3 9 6 2 3 9 6 8 5। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा होगा 2 3 9 6 2 3 9 6 8 8। ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है बेटा 2 3 8 6 2 3 8 6 2 3 8 6 8 7। कह रहा 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। 9 से विभाज्य नहीं है तो 9 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। अच्छा 3 से कटने का नियम क्या है? सबका सम 3 से कट रहा है। 9 से कटने का नियम क्या है? सबका सम जो है कि 9 से कट रहा हो कि नहीं। तो अभी हमने बताया था आप लोगों को कि 15 3 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ठीक इसी प्रकार है कि बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कटती हैं 9 से नहीं कटती हैं। चलो देखो आप सब लोग 2 3 2 3 सब में सेम है। अब देखो ना 9 से कटने का नियम क्या है? 9 से कटने का नियम यह है बेटा कि जहां जहां 9 दिखाई, पहले 3 से देख लेते हैं। 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं है तो 3 से विभाज्य वाला देख लेते हैं। पहले 3 से विभाज्य वाला देख लो बेटा। तो 3 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। 8 8 16 8 8 16 16 2 18 8 8 16 8 8 16 2 18 18 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। अर्थात ये वाला मेरा ऑप्शन नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है कि 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से न हो। तो 18 बेटा समझ में आ गया कि नहीं। 3 से भी है और 9 से भी है। देखो इसको देखो 9 कट रहा है 3 से, ये भी कट रहा है 3 से, ये भी कट रहा है 3 से। अब देखो 8 5 13 13 2 15 13 2 15 15 बेटा आपको 15 का मतलब क्या हो गया 1 + 6 ये हो गया। ये 3 से कट रहा है लेकिन 9 से कट नहीं रहा है। 3 से कट रहा है लेकिन 9 से कट नहीं रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो इसको देख लेते हो 3 2 5 ये देखो 9 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 3 से, ये भी 3 से कट रहा है। 8 8 16 16 2 18 ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। अर्थात 3 से कटना चाहिए लेकिन 9 से नहीं कटना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं। ये भी मेरा आंसर नहीं ना होगा। चलो देख लो 3 6 कट गया, 3 6 कट गया। 8 8 16 2 18 ये हो गया हमारे पास 7। ये हमारे पास क्या हो गया 7 कि नहीं।
ये हमारे पास क्या हो गया, अब 7 हो गया तो ये न 3 से कट रहा है न 9 से कट रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, न 3 से कट रहा है न 9 से कट रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए 4 3n 9 से विभाज्य है। n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए 4 3n 9 से विभाज्य है। 4 3n 9 से विभाज्य है। 9 से क्या है बेटा, विभाज्य है। ठीक है, n के किस मान के लिए। ठीक है, देखो ना 9 से विभाज्य होने का क्या नियम है, आप बताओ। उसका सम क्या होता हो, विभाज्य होता हो। अब 4 3 7 7 प्लस n, अब n की जगह हम क्या रखें कि 9 से कट जाए, 2। आपको आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप इसी ऊर्जा के साथ, इसी उमंग के साथ आप पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने गम तो बहुत है, जिंदगी में गम बहुत है, लेकिन आप जो है कि अपने जीवन में आनंद हमेशा लाओ, क्योंकि गम देने वाले तो बहुत मिलेंगे। ठीक है, आनंद देने वाले बहुत कम हैं, इसलिए अपने जीवन को आनंद से भर दो। बस मेरा यही है, ऊपर वाले से दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है, प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन हो, आप नौकरी करें, अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें, आपका जो इच्छा करता हो आप वो करें। आज के लिए बस बेटा इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।